बहुत पुरानी बात है, हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में एक खुशहाल सल्तनत बसी थी जिसका नाम गुलस्ता था। इस सल्तनत के एक छोटे से कोने में उमर नामी एक नौजवान लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उमर न सिर्फ मेहनती था बल्कि उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए गुनगुनाता तो परिंदे भी खामोश होकर उसे सुनने लगते। दूसरी तरफ सल्तनत की शहजादी यासमीन थी जो अपनी जहानत और हुस्न के बायस पूरी दुनिया में मशहूर थी। एक मर्तबा शहजादी यास्मीन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकली। वो अपने घोड़े पर सवार बाकी सबसे बहुत आगे निकल गई और अचानक एक घने दलदल के करीब पहुंच गई। वहां एक मकार और ताकतवर जादूगर तारीक खान घात लगाए बैठा था। इस जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और शहजादी के गिर्द कांटेदार झाड़ियों का एक हिसार बना दिया ताकि वो उसे अगवा कर सके। शहजादी की चीखें सुनकर उमर, जो करीब ही लकड़ियां काट रहा था, अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन जादुई झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया और बड़ी तगो-दो के बाद शहजादी को वहां से निकालकर महफूज मकाम पर ले गया। इस बहादुरी ने शहजादी यासमीन के दिल में उमर के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा कर दी, लेकिन वो जानते थे कि एक लकड़हारे और शहजादी का मिलाप नामुमकिन है। जादूगर तारीक खान अपनी शिकस्त पर तलमला उठा। इसने अहद किया कि वो इन दोनों को कभी मिलने नहीं देगा। उसने अपनी शक्ल बदली और एक अमीर सौदागर बनकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह को कीमती हीरे जवाहरात तोहफे में दिए और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह का एतमाद जीत लिया। जादूगर ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि शहजादी यास्मीन एक मामूली लकड़हारे से मिलती है जो सल्तनत की तौहीन है। बादशाह गुस्से में आ गया और उसने उमर को बुलाकर हुक्म दिया कि अगर वो शहजादी से शादी करना चाहता है तो उसे कोहे गम की चोटी से वो सुनहरी गुलाब लाना होगा जो हर 100 साल बाद खुलता है और जिसकी हिफाजत एक खतरनाक जिन करता है। बादशाह का ख्याल था कि उमर उस सफ़र से कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। उमर ने चैलेंज कबूल कर लिया और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। जादूगर ने उमर का रास्ता रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत सिर्फ कर दी। उसने रास्ते में ऐसी जादुई नदियां बनाई जिनका पानी पीने से इंसान पत्थर का बन जाता था और ऐसे जंगलात पैदा किए जहां दरख्त इंसानों को जकड़ लेते थे। मगर उमर की सच्ची मोहब्बत ने इसे हर मुश्किल से निकाला। रास्ते में इसने एक जख्मी हिरनी की मदद की जो दरअसल एक परियों की मलका थी जिसे जादूगर ने कैद कर रखा था। परी ने खुश होकर उमर को एक तिलिस्माती आईना दिया जो उसे जादूगर की हर चाल पहले ही दिखा देता था। जब उमर कोहे गम की चोटी पर पहुंचा तो वहां एक अजीमुल जुस्सा जिन ने उसका रास्ता रोका। जादूगर ने दूर बैठे अपने जादू से उस जिन को हुक्म दिया कि उमर को हलाक कर दे, लेकिन उमर ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उसने तिलिस्माती आईने की रोशनी जिन की आंखों पर मारी जिससे वो अंधा हो गया और उमर ने मौका पाकर वो सुनहरी गुलाब तोड़ लिया। जैसे ही गुलाब उमर के हाथ में आया, जिनकी जादुई जंजीरें टूट गईं और वो अपनी असल इंसानी शक्ल में वापस आ गया। वो दरअसल एक शहजादा था जिसे जादूगर ने जिन बना दिया था। इधर महल में जादूगर ने बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो यास्मीन का निकाह उससे कर दे, वरना वो पूरी सल्तनत को तबाह कर देगा। ऐन उस वक्त जब निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी, उमर सुनहरी गुलाब लेकर दरबार में दाखिल हुआ। जादूगर ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी असली शक्ल दिखाई और पूरे दरबार में काला धुआं फैला दिया ताकि उमर को मार सके। मगर उमर ने वो सुनहरी गुलाब जादूगर की तरफ उछाल दिया। गुलाब की मुक़द्दस रोशनी जैसे ही जादूगर को लगी वो जलकर राख हो गया और उसका तमाम काला जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देखा कि उमर न सिर्फ बहादुर है बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। उसने अपनी बेटी यास्मीन का हाथ उमर के हाथ में दे दिया और पूरे मुल्क में 40 दिन तक जश्न मनाया गया। वो गरीब लकड़हारा अपनी हिम्मत और सच्चाई की बदौलत सल्तनत का वारिस बना और उमर और यास्मीन ने मिलकर बरसों तक इस वादी पर इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुकूमत की। जादूगर की चालें मिट गईं और उनकी मोहब्बत की दास्तान तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखी गई।